आत्मवंदन सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा स्वाध्याय चल रहा है आत्मयोगी भवा। तो आज का भी बहुत सुंदर पितामह के संदेश हैं। तो हम पहले पितामह को नमन करते हुए पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को, ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को और आत्मयोगी भवा के किताब की जो चेतना शक्ति है उनको नमन करते हैं, ताकि हम उन सभी के संदेशों को, ज्ञान को आत्मसात कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद करते हैं। अपने श्वासों में जो भी हम शब्द, जो मास्टर संदेश दे रहे हैं, उनको हम सांसों के द्वारा ग्रहण करते हैं और पूरे विश्व में ये दिव्य ऊर्जाओं को हम बांटते हैं। दोस्तों, आरंभ करते हैं। 25 दिसंबर को पितामह को ये संदेश मिले, दिव्य चक्षु जागृत करें। जीसस ने कहा था, ब्रह्मांड में अनेक तल हैं और अनेकानेक लोक हैं। यह भूमंडल तीसरे तल पर है। यहाँ से हम चौथे, पांचवें और ऊपर के तलों को नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु जागृत होने पर पता चलता है कि मैं अनंत लोकों से आई आत्मा हूँ, पूर्णात्मा से आई अंश आत्मा हूँ। हम हमेशा इस धरती के बारे में ही सोचते हैं और कुएं के मेंढक की तरह रहते हैं, है ना दोस्तों। हम यही सोचते हैं, हम बस यही है, यही जीवन है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं और अज्ञान के कुएं से बाहर कैसे आए। अब सोचना होगा कि हमें यह नहीं सोचना खाली धरती, हम जहाँ पर रहते हैं यही प्लैनेट है। बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना है और वहाँ से भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उनसे भी जुड़ना होगा। मैं और मेरा से बाहर आने पर ही हम अज्ञान के कुएं से बाहर आ सकते हैं। जब तक दोनों चक्षु एक नहीं हो सकते, तब तक अज्ञान के कुएं से बाहर नहीं आ सकते। यह दो चक्षु क्या हैं? चर्म चक्षु और मनोचक्षु। इन दोनों चक्षु को दिव्य चक्षु में बदलना है। दिव्य चक्षु से ही आप अन्य लोग देख सकते हैं। ध्यान में हम आंखें बंद क्यों करते हैं दोस्तों? जब तक चर्म चक्षु खुले हैं, मतलब हमारी बाहरी आंखें खुली हैं, तब तक हम मनोचक्षु, जो हमारे मन की आंखें हैं, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मनोचक्षु में प्रवेश करने के लिए हमें चर्म चक्षु को बंद करना है। मन को शून्य करना दूसरा चरण है। जो गुजर गया है वह हम मनोचक्षु से देख सकते हैं। मनोचक्षु को बंद करने के लिए श्वास के ऊपर ध्यान करना है। सांसों के साथ एक होने से मन विचार शून्य हो जाएगा। फिर हम दिव्य चक्षु में प्रवेश कर सकते हैं। दिव्य चक्षु में प्रवेश करना ही आध्यात्मिकता है। मन शून्य होना अर्थात मैं, मेरा पति पत्नी, बच्चे, रामकृष्ण, कोई धर्म, कोई मंत्र मन में ना हो। दिव्य चक्षु से देखने पर पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ। जब तक दो चक्षु और एक ना हो जाए, तब तक आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अज्ञान के कुएं से बाहर नहीं आ सकते। जिस प्रकार एक पेड़ में बहुत सारे बीज होते हैं और बीज और वृक्ष एक ही है, क्योंकि बीज से ही वृक्ष बनता है। बीज देखने में छोटा है, पर वह एक पेड़ ही है। इसी प्रकार हम भी परमात्मा से आए हुए अंश आत्मा है। इसलिए जीसस ने कहा है, और मैं और परमात्मा एक ही है, और मैं एक हूँ, और मैं भी एक हूँ। इसमें कोई भी फर्क नहीं है। मैंने जो किया है, मुझसे कई गुना आप अच्छा कर सकते हैं। अगर जीसस कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब सिद्धार्थ बुद्ध बन सकते हैं, तो ध्यान करके हम भी बुद्ध बन जाएंगे। उसके लिए श्रद्धा और दृढ़ निश्चय चाहिए। चर्च में जाने से हम ईसाई नहीं बन सकते, है ना। चर्च में जाने से हम ईसाई नहीं बन जाते। मंदिर में जाने से हिंदू नहीं हो जाते। मस्जिद में जाने से मुसलमान नहीं हो जाते। जैसे तबला सिर पर रखकर घूमने से हम तबला वादक नहीं बन जाते। जीव जंतु की हत्या करके हम खुद को ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख कहते हैं। इसका मतलब यही है, अभी तक हमने जीना नहीं सीखा है।
हम दिव्य आत्मा कब बनेंगे? हम भी सब कुछ जानकर अनजान बने घूम रहे हैं, तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? देव राज्य तो कहते हैं, पर क्या कभी किसी ने देव राज्य देखा है? बुद्ध प्रश्न कर रहे हैं कि क्या देवराज्य किसी ने देखा है ना? बुद्ध या जीसस की मूर्ति रखकर पूजा करने से हम देव राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलना है। अहिंसा का पालन करके, ध्यान करके ही हम देव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जीसस 11 साल की उम्र में ही ध्यान करने लगे थे दोस्तों, और उन्होंने 11 साल की उम्र में ध्यान कर कि आत्मज्ञानी बन गए थे और लोगों का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया था। अभी अंधकार युग समाप्त हुआ है और प्रकाश युग आरंभ हुआ है। 21 दिसंबर 2012 को म्यान कैलेंडर का आखिरी दिन था। मैं यानी माया, समय ही माया है। कलयुग समाप्त हुआ है, सत्य युग का आरंभ हुआ है। श्री विष्णु शेष नाग के ऊपर विश्राम करते हैं। नाग यानी समय, जो समय से बाहर आया है वही आत्मज्ञानी है। श्री विष्णु समय के बंधन से बाहर हैं, इसलिए वह हर समय विश्रांत अवस्था में रहते हैं। आत्मज्ञानी बनकर हम भी समय के बंधन से बाहर आ सकते हैं। भगवान बनने के लिए हमें अपने मन को शून्य करना है। मन को शून्य करने के लिए हमें सांसों से दोस्ती करनी है। तब आप अपने मन के गुलाम नहीं, स्वामी बन जाएंगे और यह जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। दोस्तों, बहुत सुंदर बताया है इसमें, है ना? चर्म चक्षु और मनोचक्षु, इन दोनों चक्षु को दिव्य चक्षु में बदलना है। दिव्य चक्षु से ही आप अन्य लोक देख सकते हैं। धन्यवाद करेंगे पितामह को, ध्यान चक्रम को, जिनमें हम सब के लिए एक बहुत सुंदर संदेश मिले हैं और अपने जीवन में अपनाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए दोस्तों, इन सभी विचारों को हमें समझना होगा गहराई से। तो आइए, जो आज हमें संदेश दिए हैं मास्टर्स के द्वारा, उन सभी संदेशों को आत्मसात करते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हुए उन सभी ऊर्जाओं को, उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात करते हैं। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। आनापानसति ध्यान करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति और ध्यान गंगा को, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन, जो दे रही हैं दिव्य ऊर्जा, ज्ञान की, प्रेम की और ध्यान की। माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। श्वेत प्रकाश में आए हैं वो दिव्य ऊर्जा के रूप में, जो सुरक्षित कर रही हैं हम सभी को, उन विचारों से मिला रही हैं, जो देना चाहती हैं ज्ञान हमें। माँ गंगा को नमन करते हैं, आत्मसात करते हैं उन सभी विचारों को, ज्ञान को। पुष्पों की लताएं हैं ये ज्ञान, जो सदैव महकती हैं, ये सुगंधित पुष्पों की तरह हैं। ये प्रेम की धारा है जो हम सभी को जोड़ती है। हम सब के अंदर वो दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर आ रही हैं, सांसों से जुड़ चुके हैं। ध्यान करेंगे अपनी सांसों के साथ, प्रकाश के साथ, उन ऊर्जाओं के साथ जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को ज्ञान की। ये सभी ऊर्जाएं हमें हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा
सांसों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो शरीर के अंदर सभी रोग दूर हो जाते हैं इस सुंदर विचारों के द्वारा। ये विचार शक्ति ही हमारी शक्ति बनती है दोस्तों। हम उन सभी गुरुओं को नमन करेंगे दोस्तों, जो इस जन्म में गुरु और पिछले कई जन्म में हमारे गुरु रहे, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया था। उन सभी ज्ञान को हम फिर से आत्मसात करेंगे। उन दिव्य ऊर्जाओं को आवाहन करते हैं। उन सभी गुरु तत्वों को नमन करेंगे। जागृत करते हैं अपने अंदर उन ज्ञान चक्षु को, उन विचारों को जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। लंबी गहरी सांस के साथ ये दिव्य प्रकाश भी हमारे अंदर कण कण में व्याप्त हो रहे हैं, जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जा हम सभी को। दिव्य प्रकाश संदेशों का, विचारों का, जो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ हमारी सांसों से जुड़ जाती हैं दोस्तों। यही है मन के चक्षु, जो खोलने हैं आंखें बंद कर। आइए उस दूसरे अन्य लोक के प्रकाश से जुड़ जाते हैं, जो देना चाहते हैं हम सभी को वो दिव्य प्रकाश। उन समस्त तारा मंडलों में है वो अन्य लोक, जो ज्ञान देने के लिए तत्पर हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हम सभी से, और हम भी उस ज्ञान से जुड़ना चाहेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल शांति। ओम शांति। यही हमारी आत्मा का निवास है, जहाँ वो शांति से रहना चाहती है, जाना चाहती है, जुड़ना चाहती है उस ज्ञान से, जो दिव्य ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है। हमारी सांसों में महसूस करेंगे उस सुनहरे रंग का, श्वेत रंग का प्रकाश, वो नीले रंग का, वो दिव्य प्रकाश। सतरंगी रंग हैं, हम सब एक हैं।
धन्यवाद करते हैं दोस्तों। उस दिव्य ज्ञान को हम पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी को, माँ नाग लक्ष्मी माँ, जीसस को, मदर मैरी, गौतम बुद्ध, माँ यशोधरा, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को नमन करेंगे दोस्तों। माँ गायत्री को नमन करते हैं। धरती माँ को, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पांचों तत्वों को, श्री कृष्ण को नमन करेंगे। देवी राधा रानी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं दोस्तों। धन्यवाद करते हैं मास्टर यीशु को, मास्टर ज्यूस को, सभी ब्रह्मांड के दिव्य गुरुओं को नमन करते हैं। सभी मास्टर्स और गुरुओं को कोटि कोटि नमन, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। आइए दोस्तों, हम सब एक हैं। यही भाव के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। हम कोई भी भिन्न नहीं हैं। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हम सभी एक ही हैं। वसुदेव कुटुंबकम। हम सब धरती माँ की संतान हैं दोस्तों। यही प्रेम भाव के साथ, करुणा के साथ धरती माँ को प्रेम देते हैं। पूरे विश्व में प्रेम की ऊर्जा देते हैं। सुनहरे रंग का प्रकाश पूरी धरती में देते हैं। पूरे विश्व के हर कण कण में देते हैं। जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, समस्त नदियों को, पहाड़ों को, समस्त सागरों को देते हैं, जो सभी के जीवन में सुंदर सा भाव के साथ, प्रेम का भाव, सभी पूरे विश्व में मैत्री जगत बने, ध्यान जगत बने दोस्तों, प्रामीर जगत बने, शाकाहार जगत बने दोस्तों। क्योंकि हम सभी को, जीव जंतु को भी प्यार देना है। धन्यवाद करते हैं पिता माँ को उन सुंदर संदेशों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 दोस्तों।